स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सोलर सिस्टम के डिफरेंट प्लैनेट्स के एक्सिस और उनकी रोटेशन को स्टडी करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि सोलर सिस्टम के डिफरेंट प्लैनेट्स के एक्सियल टिल्ट यानी कि उनके एक्सिस का झुकाव मुख्तलिफ एंगल्स के ऊपर है। इस डायग्राम में आप मुख्तलिफ प्लैनेट्स के एक्सिस का टिल्ट देख सकते हैं, जिसमें मरकरी है फर्स्ट पर, जिसके जो एक्सिस का एंगल है वो बिल्कुल अपवर्ड है और इस लिहाज से उसके नॉर्थ के साथ उसका एंगल तकरीबन 0% है। उसके बाद वेनस है। वेनस का जो एक्सियल टिल्ट है ये बिल्कुल डाउनवर्ड है, इस वजह से नॉर्थ के साथ उसका एंगल 177.4 डिग्री बन रहा है। इसी वजह से इसकी जो रोटेशन है वो रेट्रोग्रेड रोटेशन है, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में वो रोटेट कर रहे बाकी प्लैनेट्स के मुकाबले में। इसके बाद अर्थ है। अर्थ का जो एक्सियल टिल्ट यानी कि उसके एक्सिस का जो के झुकाव का जो एंगल है वो 23 डिग्री है, 23.4 डिग्री, ऑलमोस्ट 23 डिग्री है। इसके बाद मार्स का जो एक्सियल टिल्ट है वो 25.2 डिग्री है। इसके बाद जुपिटर का एंगल एक्सियल टिल्ट का एंगल 3.1 डिग्री है। सैटर्न का 26.7 डिग्री है। यूरेनस का 97.8 डिग्री है। और ये इसके जो एक्सिस की डायरेक्शन है वो सन की तरफ है। इस वजह से हम कहते हैं कि इसका एक्सिस इज पॉइंटिंग टुवर्ड सन। इसके बाद नेपच्यून का जो एक्सिस का झुकाव है वो 28.3 डिग्री के एंगल के ऊपर है। इसके बाद दो ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम के यहाँ पर शो हो रहे हैं, जिसमें एक सेरस है जो एस्टेरॉयड बेल्ट में पाए जाने वाला है, एक ड्वार्फ प्लैनेट है और उसके एक्सियल टिल्ट 4 डिग्री है। जबकि प्लूटो जो कि काइपर बेल्ट में पाए जाने वाला ड्वार्फ प्लैनेट है, उसका एक्सियल टिल्ट का जो एंगल है वो 122.5 डिग्री है। ये एक्सियल टिल्ट हैं सोलर सिस्टम के डिफरेंट प्लैनेट्स के। इसके बाद हम इनकी रोटेशन देखेंगे। हम प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं कि ये सारे प्लैनेट्स एक तो अपने एक्सिस के ऊपर मूव कर रहे हैं, जिसको हम रोटेशन कहते हैं, और दूसरा ये सन के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, जिसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं। अब यहाँ पर इनकी रोटेशन को शो किया गया है और उनकी रोटेशन यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। मरकरी और वेनस जो हैं ये बहुत स्लोली मूव कर रहे हैं अपने एक्सिस के ऊपर। ये अपने ऑर्बिट में काफ़ी फास्टली मूव कर रहे हैं, लेकिन अपने एक्सिस के ऊपर बहुत ज़्यादा स्लोली मूव कर रहे हैं। मरकरी 58 डेज और 16 आवर्स में एक रोटेशन कंप्लीट करता है। इस तरीके से इसका जो एक दिन होता है वो 58 डेज का होता है। इसके बाद वेनस है। वेनस बहुत स्लोली मूव करता है, इसी वजह से ये आपको इस डायग्राम में स्टेशनरी कंडीशन में, ये रुकी हुई हालत में नज़र आ रही है। इस वजह से कि इसकी मूवमेंट बहुत स्लो है और ये 243 डेज में अपनी एक रोटेशन कंप्लीट करता है, जबकि उसके मुकाबले में ये अपनी रेवोल्यूशन यानी सन के गिर्द एक सर्कल जो कंप्लीट करता है वो कम दिनों में कंप्लीट करता है। इसलिए हम कहते हैं कि वेनुसियन डे इज लॉन्गर देन वेनुसियन ईयर। वेनस का जो डे है वो लंबा होता है और वेनस का जो ईयर है वो शॉर्ट होता है उसके मुकाबले में। इसके बाद अर्थ है जो कि ऑलमोस्ट 24 आवर्स में एक रोटेशन कंप्लीट करती है। इसके बाद मार्स भी तकरीबन 24 आवर्स और 36 मिनट में एक रोटेशन अपने एक्सिस के ऊपर कंप्लीट करता है।
इसके बाद जुपिटर 9 आवर्स और 55 मिनट्स में एक रोटेशन कंप्लीट करता है। सैटर्न 10 आवर्स और 33 मिनट्स में एक रोटेशन कंप्लीट कर रहा है और यूरेनस 17 आवर्स और 14 मिनट्स में एक रोटेशन कंप्लीट कर रहा है। नेपच्यून 16 आवर्स में कंप्लीट कर रहा है। प्लूटो 6 डेज और 9 आवर्स में कंप्लीट कर रहा है और सेरस 9 आवर्स में कंप्लीट कर रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो अर्थ के बाद के जो प्लैनेट हैं वो इनमें की रोटेशन फास्ट है और वो अपने एक्सिस के ऊपर एक रोटेशन फास्टली मूव कर रहे हैं, जबकि अपने ऑर्बिट्स में ये स्लोली मूव कर रहे हैं। जबकि मरकरी और वेनस अपने ऑर्बिट में ये तेजी से मूव करते हैं, लेकिन अपने एक्सिस के ऊपर ये स्लोली मूव कर रहे हैं। शुक्रिया स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।